हेलो बच्चों, मैं आप लोगों के बीच आ चुका हूं और आज निर्देशांक ज्यामिति का दूरी सूत्र जो है एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 7A स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी निकाले। अब इसके बीच की दूरी हमको निकालना है कि ये दो बिंदु है, इसके बीच की दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले हम दूरी सूत्र बता चुके हैं। इसका फॉर्मूला भी x1 माइनस x2 का दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का दी होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। और सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये जो है वो x1 है, ये जो है y1 है, ये जो है x2 है, ये जो है y2 है। और इसमें हम मान रखेंगे, तो मान रखते हैं क्योंकि एक बिंदु में दो ही निर्देशांक होते हैं, एक x होते हैं और एक y। तो पहले वाले को x1 और दूसरे वाले को इसके दूसरे निर्देशांक के अंदर जो मतलब पहले निर्देशांक के दूसरे नंबर पे जो होता है उसको हम बोलते हैं y1 और इसको x2 और इसको y2। अब इसमें हम मान रखते हैं, x1 है तुम्हारा 2 और ये माइनस यहाँ सूत्र में है और ये 4 का दी होल स्क्वायर, y का है 3 और फिर माइनस 1 का दी होल स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 2 दूना का 4, 2 दूना का 4 यानी 8। 8 का वर्गमूल होता है 2√2 इकाई। पहला का आंसर कंप्लीट। अब दूसरा का भी इसी तरह। अब यहाँ पे हम सूत्र लिखेंगे नहीं, अब डायरेक्ट इसमें मान रखेंगे। तो यहाँ से -5 प्लस 1 का दी होल स्क्वायर 7 माइनस 3 का दी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 का दी होल स्क्वायर और यहाँ 4 का दी होल स्क्वायर, ये 16 और ये भी 16। 16 और 16 होता है 32। 32 का वर्गमूल 4√2 इकाई। 32 का वर्गमूल होता है 4√2 इकाई, यानी 4 चौका 16, 4 में 4 चौका 16 और फिर 2 बच जाएगा, तो यानी 4√2। इस यहां से दूरी इसका हम निकालेंगे तो 4 प्लस 2 का दी होल स्क्वायर प्लस -7 माइनस 5 का दी होल स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर और ये -12 का स्क्वायर, यानी 36 और 144। 36 और 144 जोड़ेंगे तो 180। 180 को गुणनखंड कर लेंगे 90, फिर 2 से 45, फिर यहाँ से 3 से तो ये 15, फिर 3 से यहाँ पर 5, यानी आया 6√5 इकाई। इसकी दूरी आई 6√5 इकाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन डी का। इसका डी हम बनाएंगे। फिर ई बनाएंगे, फिर एफ बनाएंगे। अब इसकी दूरी निकालेंगे तो 7 प्लस 5 का दी होल स्क्वायर
-4 -1 का दी होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर। 144 यहाँ से 25, 169, 169 का 13 इकाई। फिर यहाँ से दूरी 6 + 9 का दी होल स्क्वायर -4 + 12 का दी होल स्क्वायर, यानी 15 का दी होल स्क्वायर। यहाँ से 8 का दी होल स्क्वायर, 225 + 64, यानी 289। 289 का वर्गमूल होता है 17, यानी इकाई। फिर यहाँ से जो दूरी है वो 4, -6 और मूल बिंदु होता है 0, 0। तो यहाँ से हम दूरी निकाल लेंगे 4 - 0 का दी होल स्क्वायर -6 - 0 का दी होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे और फिर -6 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और यहाँ से 36। 16 और 36 होता है 52। तो यहाँ से 13 का 52 यानी 2√13 इकाई। 2√13 इकाई। अब इसके बाद जो है वो हम चलेंगे एफ तक तो बन गया। एफ के बाद वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एफ के बाद वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद का जो क्वेश्चन है उसमें भी दूरी यानी टोटल अभी दूरी ही ज्ञात करना है। और इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि टोटल क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है 1 नंबर का जो क्वेश्चन जितना क्वेश्चन है उसमें उसको हम सॉल्व कर देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर अगला क्वेश्चन डाला जाएगा। अभी तक एफ क्वेश्चन हुआ, अब जी नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का दूरी निकालेंगे। सूत्र वही जो पहले बताए हैं। इसको घटा लिए और 12 का स्क्वायर यानी ये 25 हो जाएगा और 144। 169 का वर्गमूल होता है 13 इकाई। उसके बाद फिर इसका दूरी ये 49 का वर्गमूल होता है 7 इकाई। फिर इसका दूरी निकालेंगे।
a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर, ये इकाई हो जाएगा। i तक GH i तक निकल गया। अब j का निकालेंगे। क्वेश्चन में वो मिस्टेक कर दिया है, यानी इसको अलग दे दिया, इसको अलग, क्योंकि दोनों एक ही में होगा। उसके बाद एल, अब इसको सॉल्व करेंगे दूरी सूत्र पे। ये a प्लस a का दी होल स्क्वायर, b प्लस b का दी होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर, इसको 2b का स्क्वायर, यहाँ से 4a का स्क्वायर, यहाँ से 4b का स्क्वायर, यानी इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वायर और b स्क्वायर रूट में। इसका वर्गमूल 2 होता है और इसके बाद वाला का वर्गमूल नहीं होता है, यानी वर्गमूल नहीं होता है तो इसका नहीं निकालेंगे क्योंकि प्लस में है। तो ये 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इकाई आया। अब यहां से दूरी फिर इसका निकालेंगे। इसका दूरी निकालने के लिए पहले लिखेंगे a प्लस b ब्रैकेट माइनस a माइनस b का यहाँ से दी होल स्क्वायर, क्योंकि डबल डबल है इसलिए हम इसको ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब यहाँ से ब्रैकेट का यूज कर दिए, अब अंदर गुणा भी कर लेंगे। माइनस ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस ए होगा प्लस बी, ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी का दी होल स्क्वायर। जो अंदर कटेगा उसको काटेंगे, ये कट गया और उसके बाद ये कट गया। यहाँ से बचेगा 2b का दी होल स्क्वायर और यहाँ से माइनस 2b का दी होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 4b का स्क्वायर, यहाँ से 4b का स्क्वायर। 4 कमल 4 4 8, 8b का स्क्वायर हो जाएगा और इसका वर्गमूल 2b रूट 2 इकाई, क्योंकि b स्क्वायर का वर्गमूल b होगा और 8 का वर्गमूल 2 रूट 2। उसके बाद दूरी इसका ज्ञात करेंगे, a प्लस बी माइनस a माइनस बी और इसका दी होल स्क्वायर, b प्लस सी और माइनस c माइनस बी और इसका दी होल स्क्वायर। a प्लस बी माइनस a प्लस बी का दी होल स्क्वायर, b प्लस सी माइनस सी प्लस बी का दी होल स्क्वायर। a से a को काट देंगे, c से c को काट दिए, यहाँ बच गया 2b का स्क्वायर, यहाँ भी 2b का स्क्वायर। ये 4b का स्क्वायर प्लस 4b का दी होल स्क्वायर, यानी 8b का दी होल स्क्वायर। इसका भी आंसर 2b रूट 2 इकाई होगा। इसको आगे पीछे लिखा जा सकता है। अब इस तरह ये मेरा एल तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया और एल के बाद अब हम चलेंगे आगे का क्वेश्चन।
चलिए अब इसके बाद का क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। अब एम क्वेश्चन, यहां क्वेश्चन है ए साइन अल्फा कोमा ए कॉस अल्फा, फिर कोमा दिया है ए कोमा ए, इसकी दूरी निकालना है। उसके बाद एन नंबर ए सेक थीटा कोमा 0, उसके बाद ए 0 ए tan थीटा। इस दो क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। दूरी का सूत्र डालेंगे और ए साइन अल्फा माइनस ए का दी होल स्क्वायर प्लस ए कॉस अल्फा माइनस ए का दी होल स्क्वायर। यहां से इसको a माइनस बी दी होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, या इसमें से कॉमन a भी लिया जा सकता है। a कॉमन लेकर लिख सकते हैं यहां से साइन अल्फा माइनस 1 और इसका दी होल स्क्वायर। इसमें से a कॉमन लेकर लिख सकते हैं कॉस अल्फा माइनस 1 और इसका दी होल स्क्वायर। ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये स्क्वायर इस पे करेंगे तो ये ए स्क्वायर तो हो गया। अब यहाँ बच जाएगा साइन अल्फा माइनस 1 का दी होल स्क्वायर, फिर यहाँ से ए स्क्वायर और यहाँ से कॉस अल्फा माइनस 1 का दी होल स्क्वायर। अब ये सब में से हम कॉमन ले सकते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो हमारा बच जाएगा साइन अल्फा माइनस 1 फिर प्लस कॉस अल्फा माइनस 1। मतलब यहां से बड़ा ब्रैकेट डाल देंगे और यहां से स्क्वायर और यहां से स्क्वायर और ये बड़ा ब्रैकेट। ए स्क्वायर का वर्गमूल ए होता है, रूट के अंदर मेरा बच गया साइन अल्फा माइनस 1 इसका दी होल स्क्वायर, यहां से कॉस अल्फा माइनस 1 का दी होल स्क्वायर। इसको अब तोड़ लेंगे सूत्र पे। ए माइनस बी दी होल स्क्वायर ये सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अगर इसको हम तोड़ेंगे साइन अल्फा माइनस 1 का दी होल स्क्वायर तो पहले ए का मान इसमें भी है साइन अल्फा इसका दी होल स्क्वायर माइनस 2 ए का मान साइन अल्फा और बी का मान 1 गुने में 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। यानी इसको तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा ये 2 साइन अल्फा प्लस 1, यानी इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा प्लस 1। कॉस वाले को इसी पे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2
कॉस अल्फा प्लस 1। बहुत पहले एक सूत्र पढ़े होंगे आप लोग, या अभी नहीं पढ़े हैं तो उसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थीटा के जगह पे कुछ भी हो सकता है, अल्फा हो चाहे बीटा हो चाहे गामा हो, मगर यहाँ पे जब थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा होना चाहिए, यहाँ पे अल्फा होगा तो यहाँ पर भी अल्फा होना चाहिए, यहाँ पर बीटा होगा तो यहाँ पर भी बीटा होना चाहिए, तब उसका मान क्या होता है 1। ये और ये दोनों को मिलाकर क्या लिखेंगे 1, तो यहाँ पर 1 और इस दोनों को मिलाकर हम 1 लिख दिए, और 1 और 1 2 लिख दिए। अब यहां से लिख देंगे 2 साइन अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा, यानी ए, अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 साइन अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा इकाई। क्योंकि अब इसके आगे जो है वर्गमूल नहीं निकल सकता है, तो जब नहीं निकलेगा तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें दूरी निकालेंगे, a माइनस 0 का दी हो, यहाँ पर है a सेक थीटा, a सेक थीटा माइनस 0 का दी होल स्क्वायर, यहाँ से 0 माइनस a tan थीटा का दी होल स्क्वायर। ये तो a सेक थीटा हुआ और इसका दी होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस a tan थीटा इसका दी होल स्क्वायर। जब इसको 2 बार गुना करेंगे तो ये a स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इसको जब 2 बार गुना करेंगे तो a स्क्वायर और यहाँ से tan स्क्वायर थीटा। इस दोनों में से a स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये रूट में हो जाएगा, और a स्क्वायर का वर्गमूल a और यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। a सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा, इसका सूत्र जो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। नहीं, इसका सूत्र नहीं होगा क्योंकि यहाँ माइनस होता तो 1 हो जाता, तो इसी तरह इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसमें ये नहीं है, यहाँ माइनस नहीं है, इस वजह से इसका आंसर यही होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, n तक कंप्लीट। n के बाद वाला क्वेश्चन वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले इसको हल कर लेंगे दूरी सूत्र पे, a साइन अल्फा माइनस a कॉस अल्फा का दी होल स्क्वायर, a कॉस अल्फा प्लस a साइन अल्फा का दी होल स्क्वायर। इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम a, और यहाँ लिखेंगे साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा
और इसका दी होल स्क्वायर। यहाँ से ए कॉमन लेंगे, यहाँ कॉस अल्फा, यहाँ से साइन अल्फा और इसका दी होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे ए स्क्वायर और यहाँ से लिखेंगे साइन अल्फा और कॉस अल्फा का दी होल स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर कॉस अल्फा और साइन अल्फा का दी होल स्क्वायर। ये रूट के अंदर लिखाएगा। अब इसमें से दोनों में से हम कॉमन ले लिए ए स्क्वायर। ए स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा का दी होल स्क्वायर और यहाँ कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा का दी होल स्क्वायर, ये रूट के अंदर। अब इसका ए होता है, इसको लिख दिए और यहाँ पर लिखेंगे साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा का दी होल स्क्वायर और यहाँ से कॉस अल्फा और इधर साइन स्क्वायर अल्फा का दी होल स्क्वायर। दोनों को सूत्र पे तोड़ेंगे। यहाँ से लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस प्लस 2 साइन अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। इसको काट दिए। यहाँ से ए 2 साइन स्क्वायर अल्फा फिर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि डबल डबल है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है साइन स्क्वायर अल्फा, एक वहां पर है, तो एक और एक 2 और एक और एक 2। यहां से लिख सकते हैं हम ए और रूट और यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक सूत्र होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ अल्फा हो जाए तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो ए और यहाँ से 2 गुने 1 यानी हो जाएगा ए और रूट 2 इकाई। इसका आंसर ओ कंप्लीट। अब चलेंगे ओ के बाद वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओ के बाद जो है ओ है क्वेश्चन पी, सी कोमा 0, उसके बाद ओ कोमा माइनस सी और एक है क्यू नंबर 4,5 तथा -3,2। अब इसकी दूरी जब ज्ञात करेंगे तो c माइनस 0 का दी होल स्क्वायर, 0 प्लस सी का दी होल स्क्वायर यानी c का स्क्वायर और ये भी c का स्क्वायर, तो 2c का स्क्वायर, तो c का वर्गमूल c स्क्वायर का वर्गमूल c और 2 का वर्गमूल नहीं होगा, तो ये रूट में लिख दिए यानी c रूट 2 इकाई। अब ये इसका दूरी निकालेंगे तो 4 प्लस 3 का दी होल स्क्वायर 5 माइनस 2 का दी होल स्क्वायर यानी 7 का दी होल स्क्वायर और यहाँ से 3 का दी होल स्क्वायर यानी 49 प्लस 9 यानी हो जाएगा 58। 58 का वर्गमूल। अब 58 को तोड़ेंगे तो 2 और 29 होगा, 29 गुना 58 होता है, तो ये होगा नहीं यानी जोड़ा नहीं लगेगा, इसलिए इसको लिखेंगे रूट 58 इकाई। एक लास्ट क्वेश्चन आर,
ए कॉस थीटा कोमा 0, फिर ए 0 0 और ए साइन थीटा। अब ऐसे है तो दूरी इसकी ज्ञात करेंगे, तो ए कॉस थीटा माइनस 0 का दी होल स्क्वायर 0 माइनस ए साइन थीटा का दी होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं ए कॉस थीटा का दी होल स्क्वायर और इसको ए माइनस साइन थीटा का दी होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और इसको लिखेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 बार जब गुना होगा माइनस में तो प्लस हो जाता है। इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका मान होता है 1। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए स्क्वायर गुने 1 यानी हुआ आपका ए स्क्वायर और ए स्क्वायर का वर्गमूल होगा ए इकाई। तो आज के लिए ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।